गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने किया था कम्युनिकेशन, संचार संप्रेषण। आज हम वही हमारा चल रहा है टॉपिक। हमने कम्युनिकेशन में किया था कि संचार क्या होता है, उसके अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और हमने संचार के प्रकार किए थे। आज की क्लास में हम करेंगे संचार के मॉडल कि जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो किस तरीके से फ्लो करता है, किस तरीके से होता है। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं तो वो कैसे कैसे होता है, तो उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए क्या है, कुछ मॉडल दिए गए हैं विद्वानों के अनुसार। उन्होंने क्या है, अपने अपने मॉडल दिए हैं, संचार मॉडल। तो हम उन मॉडल्स की बात करते हैं। वो मॉडल कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अरस्तु के मॉडल। अरस्तु का मॉडल, अरस्तु ने मॉडल दिया है। अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने 3 मुख्य तत्व बताए हैं। 3 मुख्य तत्व बताए हैं किस चीज के लिए? संचार करने के लिए। उन्होंने कहा है कि संचार के लिए 3 मुख्य तत्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? वक्ता होता है। दूसरा क्या होता है? भाषण होता है। और तीसरा उन्होंने क्या कहा है? श्रोतागण होते हैं। यानी हमें अपनी बात किसी दूसरे को बतानी है तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। वक्ता होना चाहिए, यानी क्या है? दूसरा भाषण होना चाहिए, तीसरा श्रोतागण। तो वक्ता कौन कहलाता है? वह व्यक्ति जो क्या करता है? बोलता है। जो व्यक्ति बोलता है वह क्या कहलाएगा? वक्ता कहलाएगा। दूसरा क्या है? जिस विषय पर वह भाषण देता है, जिस विषय पर वह भाषण देता है, भाषण क्या हो सकता है? विचार हो सकते हैं, तथ्य हो सकते हैं, अनुभूति हो सकती है, या फिर संवाद हो सकते हैं, या फिर संवाद हो सकते हैं। तो ये क्या है? भाषण के रूप हो सकते हैं। भाषण किस तरीके से हो सकता है? कुछ विचार भी प्रकट कर सकते हैं, तथ्य भी हो सकते हैं, अनुभूति भी हो सकती है और संवाद भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? हमारे भाषण होता है। और श्रोतागण कौन कहलाएगा? जो व्यक्ति भाषण सुनता है। जो क्या है? जो भाषण सुनता है या फिर ग्रहण करता है। ग्रहण करता है वह क्या कहलाएगा? श्रोतागण कहलाएगा। तो उन्होंने क्या है? उन्होंने इस प्रकार से दर्शाया है कि पहला क्या है? वक्ता होता है। वक्ता के बाद क्या है? हमारा क्या है? वक्ता क्या भेजेगा? भाषण भेजेगा। भाषण किसको भेजेगा? श्रोतागण को। इस प्रकार से क्या है? इसका मॉडल काम करता है। तो ये क्या हुआ? हमारा अरस्तु का मॉडल। वक्ता हुआ, भाषण हुआ और श्रोतागण। अब अगला जो हमारा मॉडल है वो है सैनन और वैरेन-वीवर का। सैनन और वीवर का बात करेंगे। दूसरा जो मॉडल है हमारा सैनन और वीवर। सैनन और वीवर का मॉडल, वीवर का मॉडल है। सैनन और वीवर का मॉडल। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने क्या है? 3
संकेत, संकेत की बात की है इन्होंने। संकेत के बाद इन्होंने क्या कहा है, प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता की बात की है। और जो पांचवा तत्व है वो है गत। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या है, पांच तत्वों की बात की है। तो ये कहता है कि क्या है, सबसे पहले क्या है, श्रोता होता है। श्रोता क्या है, इन्होंने एक बात और कही है, इन्होंने क्या है, मानव संचार की बजाय, मानव संचार की बजाय इलेक्ट्रॉनिक संचार की बात की है इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक संचार की बात की है इन्होंने, कहा है कि मानव संचार नहीं, इलेक्ट्रॉनिक संचार की इन्होंने बात की है। इस मॉडल में उन्होंने क्या है, वक्ता या संप्रेषक की जगह उन्होंने क्या कहा है, श्रोता होता है, श्रोता का प्रयोग किया है। जिसके पास क्या है, संकेत का भंडार होता है उसे श्रोता कहते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है, यहाँ जिसका प्रेषक व संकेतों अथवा माध्यम से करता है वो क्या है, प्रशासक के संकेतों को प्राप्तकर्ता तक, प्रशासक क्या करता है, संकेत भेजता है, कहाँ भेजता है, संकेतों को भेजता है कहाँ, प्राप्तकर्ता तक भेजता है। और प्राप्तकर्ता क्या है, उसको समझता है। तो इस प्रकार से क्या है, शैनन और वीवर का मॉडल है वो काम करता है। अब हमारा जो अगला मॉडल है वो है लासवेल मॉडल। थर्ड जो मॉडल है, तीसरा जो मॉडल है वो है लासवेल मॉडल। लासवेल का जो मॉडल है, इन्होंने क्या है, संचार में इन्होंने क्या है, पांच तत्वों की व्याख्या की है। इन्होंने भी पांच तत्व बताए हैं, लेकिन क्या है, इनके जो पांच तत्व है, इनके जो पांच मॉडल के तत्व हैं वो अन्य की अपेक्षा भिन्न हैं। इनके जो तत्व है वो भिन्न है, औरों के से भिन्न है। औरों से भिन्न क्या है, इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले कहा है कि कौन, श्रोता को इन्होंने कहा कौन है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, कौन है। दूसरा कहा इन्होंने क्या कह रहा है, श्रोता क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। फिर इन्होंने क्या कहा है कि किस माध्यम से कह रहा है, माध्यम की बात की है इन्होंने, किस माध्यम से कह रहा है और वो क्या बताना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है। और नेक्स्ट है वो इन्होंने क्या कहा है, कितने प्रभावशाली तरीके से बता रहा है। कि उसके बताने का तरीका है वो कितना प्रभावशाली है, लोग उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, लासवेल का मॉडल काम करता है। इन्होंने क्या है, पहले हमारे जो मॉडल थे उनमें श्रोता था, संकेत थे, प्राप्तकर्ता था, तो ये थे। लेकिन अब इनका क्या है, कौन है, क्या कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है और कितने प्रभावशाली ढंग से वह बता चाह रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, इसका जो प्रभाव है वो प्राप्तकर्ता के मस्तिष्क तक पहुंचता है या प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से क्या थे हमारे ये मॉडल थे। ये आपके एग्जाम में आएंगे तो आपसे एक एक करके पूछ लेते हैं कि लासवेल का मॉडल बताइए, शैनन और वीवर का मॉडल बताइए, या अरस्तू के मॉडल के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं संचार के बाधित तत्वों की बात करते हैं। संचार के बाधित
जब भी हम कोई बात रखते हैं तो क्या है, संचार के बाधक तत्व। यह तत्व वह होते हैं जो क्या है, हम जो किसी भी संचार को सही तरीके से नहीं होने देते, उनको जब हम बातें बताते हैं वो लोगों तक हमारी बातें नहीं पहुंच पाती हैं। चाहे हमें नए विचारों को बताना हो, नए आविष्कारों के बारे में बताना हो, नए यंत्रों के बारे में बताना, या कोई भी नई चीज़ के बारे में या पुरानी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें क्या जो भी बाधाएं पहुंचती हैं वो क्या कहलाती हैं, संचार के बाधक तत्व कहलाते हैं। तो क्या है, ये बाधाएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रॉपर भीड़ में मैं भाषण दे रही हूँ तो उसमें मेरी आवाज़ न पहुँचना, लाइट ना आना गर्मी में, पानी की व्यवस्था ना होना, या क्या है जिस यंत्र के बारे में बता रही हूँ उनका क्या है मेरे पास उपलब्ध ना होना। तो ये क्या है, कुछ बाधक तत्व होते हैं। तो क्या है, इन कौन कौन से हैं ये बाधक तत्व, हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो बाधक तत्व है वो संदेश का असफल होना। असफल होना सबसे पहले क्या है, श्रोता तक संदेश पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है वह असफल हो जाता है। वो असफल हो जाता है तो उसमें क्या है, क्योंकि वह अकेला व्यक्ति क्या है संदेश के माध्यम को प्रभावशाली नहीं बना पाता है, जिसके माध्यम से संदेश को विराट जनसमूह तक पहुंचाया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि क्या है, समूह बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और मैं बताने वाली एक हूँ, तो क्या है मुझे उन सबको हैंडल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और उसमें क्या हो जाता है, यह बैठक सभा के रूप में भी हो सकती है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, जिसमें क्या है कई बार ऐसा होता है कि क्या है मैं जो संदेश बताना चाहती हूँ, जैसे कि मीटिंग रखी या सभा रखी मैंने कोई भी, तो उसमें क्या है कुछ लोग टाइम पे आ जाते हैं, कुछ क्या है आते ही नहीं हैं, और कुछ लोग आते हैं तो बीच में से उठ के चले जाते हैं, और कुछ क्या है समय के बाद आते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो बातें हमें बतानी होती है, यानी जो मैसेज उन तक कन्वे करना होता है, बताना होता है, उनको देना होता है इन्फॉर्मेशन, वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये क्या है, संदेश का असफल होना कहलाता है। तो इसके बाद में है संचारक का सफलता से माध्यमों का उपयोग करने में असफल होना। दूसरा क्या है, संचारक का माध्यमों का उपयोग करने में असफल होना। अब इसमें क्या है कि यदि संचारक को अपनी बातों को ठीक ढंग से श्रोता तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो उसका भाषण प्रभावशाली नहीं कहलाएगा। जब तक श्रोता उसकी बात को नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तो क्या है संचार नहीं हो पाएगा। तो क्या है उसे हमें क्या है रुचिकर तरीके से बताना पड़ता है, नहीं तो यानी कोई भी नई इन्फॉर्मेशन है उसको नई तरीके से अच्छी तरीके से बताना पड़ेगा, रुचिकर तरीके से, नहीं तो वो क्या है बीच में से उठकर चला जाएगा और क्या है उस तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। तीसरा है श्रोता के समझ से परे होना। समझ से परे होना। इसमें क्या है, इसमें है कि श्रोता की योग्यता, बुद्धि, उसकी कौशल, मनोवृत्ति आदि को ध्यान में रखकर ही हमें क्या है उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, अन्यथा वो क्या हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। मान लो क्या है
मैंने क्या है अनपढ़ लोग हैं और अनपढ़ लोगों को क्या है किसी नए यंत्र के बारे में बताना है, तो क्या है मैंने उनको क्या दे दिया, चार्ट दिखा दिया, उनको पोस्टर दे दिए, बैनर्स दे दिए और क्या कोई लीफलेट पंपलेट वगैरह उनको बांट दिए और कहा कि इससे समझ लेना। तो क्या वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या है अनपढ़ लोगों के सामने अगर मैं कुछ रिटर्न का कुछ मटेरियल देती हूँ तो वो क्या है व्यर्थ है। इसलिए क्या है उनको क्या है विधि प्रदर्शन विधि के द्वारा क्या है उनको समझाना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं हम भौतिक बाधाओं। भौतिक बाधाएं भी होती हैं। अब भौतिक बाधाओं के अंदर क्या है क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि क्या है मुझे लेक्चर देना है, खूब बड़ा हॉल है और वहां पे क्या है लोगों की भीड़ है, वहां मेरी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या है ये एक बाधा है, भौतिक बाधा है। दूसरा क्या है, दूसरा जैसे कि क्या है मेरे पास बैठने की 20 लोगों की व्यवस्था है और लोग हो गए 50 इकट्ठे, तो मैं क्या है ये भी एक बाधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि मेरे पास क्या बैठने के लिए जगह ही नहीं है, तो मैं उनको कहाँ बिठाऊंगी, तो ये भी क्या है एक बाधा होगी। दूसरा क्या है मान लो बिठा दिया, गर्मी है तो वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, पानी की नहीं है, तो क्या है गर्मी में लोग परेशान हो जाएंगे और वो वैसे ही मेंटली क्या है उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्या है हमारी भौतिक बाधाएं होती हैं। फिर है श्रोता द्वारा ध्यान पूर्वक न सुनने अथवा देखने की वजह से। श्रोता द्वारा ध्यान से ना सुनना और देखना। मैंने वहां उनको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ और वो क्या है ना तो क्या है सुन रहे हैं और ना ही क्या है मेरी बातों को जो भी मैंने बताया है ना वो देख रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है अगर वो मन लगा के ना ही सुनेंगे ना ही देखेंगे तो क्या है उन तक वह इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। तो इस प्रकार से क्या है ये क्या है बाधक तत्व होते हैं जो क्या है संचार में क्या करते हैं बाधा उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भी मैंने उपयुक्त ये बताए हैं बाधक तत्व हैं इनको क्या है दूर करने के कुछ तरीके भी हैं कि इनको किस प्रकार से क्या है जब हम इस प्रकार से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि हमें जो भी हम टॉपिक या संदेश जो उनको दे रहे हैं वो क्या है उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके काम आने वाला होना चाहिए। फिर दूसरा है जिस भी माध्यम का हम चाहे चयन करें वो क्या है पूर्ण रूप से जिस भी संदेश को हम दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सक्षम होना चाहिए। फिर है उसमें संचार या श्रोता के समय का ध्यान रखकर हमें संचार करना चाहिए। मान लो मैं उनके जैसे कि अब बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में क्या है किसान बिजी होते हैं, वो खेतों में बुआई का काम चल रहा होता है, तो मैं वहाँ जाकर उनको कम्युनिकेशन करूँगी कुछ बताना चाहूँगी तो वो नहीं सुनेंगे। तो इस प्रकार से क्या उनके समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या है संचार माध्यम श्रोताओं को देखने तथा सुनने तथा करने का अवसर देना चाहिए। उनको स्वयं को करने का अवसर देंगे तो वो क्या है अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ पाएंगे। दूसरा क्या है श्रोताओं की संख्या, ज्ञान, रुचि, कौशल, अभिवृत्ति या उनके स्तर का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या था हमें क्या है जितना हो सके सस्ते जो संचार के माध्यम है उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि क्या है वो उन माध्यमों को इजीली अपना सके, आसानी से उनको अपना सके, तभी क्या होगा संचार सफल होगा। तो इस प्रकार से ये क्या था हमारे संचार का टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया आज के लिए।